मेरे बच्चे अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसे अभी लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे तुम लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो। वो तुमसे जो कुछ भी बोलते हैं तुम आंख बंद करके यकीन कर लेते हो। तुम इतना दिमाग नहीं लगाते हो। और अगर एक बार तुमने किसी पर यकीन कर लिया, तुमने किसी को अपना मान लिया, तो उसके बाद तुम खुद को भी झूठा ठहरा देते हो। कितनी बार तो तुमने लोगों की गलतियों को अपने आंखों से देखा है, उन्हें गलत करते हुए अपनी आंखों से देखा है, पर जब उन्होंने तुम्हें सफाई दी है, जब उन्होंने तुम्हें अपनी बातें बताई हैं, तो तुम्हें उनकी बातें सच लगने लगी है और तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि माता मैंने ही कुछ गलत देख लिया, मैं ही गलत इंसान हूँ, जो मैं इतने अच्छे लोगों के बारे में गलत सोच रहा था, और तुम उनसे माफ़ी मांगने लगते हो। कितनी बार लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई की, पर उसके बाद भी तुम लोगों को माफ़ कर देते हो। उसके बाद भी तुमने हमेशा उनका भला सोचा। तुम्हारी बुराई हुई, तुम्हें ठगा गया, तुम्हारे साथ धोखा हुआ, उसके बाद भी तुमने अपनी इंसानियत नहीं खोई। तुमने हमेशा मुझसे दूसरों का भला मांगा। तुमसे कोई कुछ कह देता है तो तुम्हें ऐसा लगता है तुमने ही कोई गलती की होगी, तुमने ही दूसरों का दिल दुखाया है। तुम अपने लिए खुश भी होते हो, और अगर उस खुशी से किसी और को दिक्कत हो जाती है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें खुशी नहीं होना चाहिए था। तुमने हमेशा दूसरों का ही सोचा है, हर बार दूसरों के लिए अपनी चीज़ों का त्याग किया है। दूसरों को जो पसंद आता है, जो नापसंद है, हमेशा दूसरों के हिसाब से ही अपना जीवन व्यतीत किया है। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि लोग तुम्हारे मुंह पर कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। जो लोग तुमसे हंसकर बात करते हैं, तुम्हारी बहुत प्रशंसा करते हैं, वहीं लोग पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचते हैं। और ये सब पता होने के बाद भी तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया मेरे बच्चे, क्योंकि तुम हो ही इतने प्यारे। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो जिसके ऊपर हमेशा ईश्वरीय शक्तियों की कृपा रहती है, और तुम बहुत मेहनती भी हो मेरे बच्चे। तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें कोई चीज़ मुफ्त में मिल जाए, खैरात में मिल जाए, तुम्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम अपनी परिश्रम का खाना जानते हो, और बड़ी सी बड़ी मुश्किल में भी तुमने कभी किसी की मदद नहीं मांगी है। उसके बाद भी तुम्हें हमेशा लोगों की बातें सुनने को मिली है। तुमने हमेशा लोगों का भला किया, उसके बाद भी सारी खरी खोटी बातें तुम्हें ही सुनने को मिली हैं। दुनिया भर के अपमान तुम्हारे ऊपर ही लगाए गए हैं। कभी किसी ने तुम्हारा धन्यवाद नहीं किया होगा। तुमने जब से होश संभाला, तुमने सिर्फ छल, अपशब्द और अपनी बुराई ही सुनी है। मेरे बच्चे, कभी किसी के मुंह से तुमने अपनी प्रशंसा नहीं सुनी है, और उनके इतने बुरे बर्ताव की वजह से तुम रोए भी बहुत हो। पर मेरे बच्चे, वो लोग तुम्हें यही सिखा कर गए हैं कि अब अपने लिए जीना शुरू करो। तुम अच्छे हो, बुरे हो, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा तुम्हें नीचे खींचेंगे। तुम उनके लिए लाख भलाई कर लो, अपना सब कुछ छोड़ दो, वो तब भी तुम्हारी बुराई ही करेंगे। तो अब लोगों के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनके हिसाब से जीना बंद कर दो। तुम्हें जो सही लगता है उस हिसाब से जियो। तुम्हें इतनी प्रताड़ना, इतनी कष्ट इसीलिए सहनी पड़ी क्योंकि तुमने हमेशा दूसरों का सोचा मेरे बच्चे, अपना सोचना भूल गए। और उन लोगों ने हमेशा अपना सोचा, उन्होंने कभी भूल कर भी तुम्हारा नहीं सोचा, तुम्हारी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। तो अब अपनी गलतियों से, उन लोगों के किए हुए अपमान से यह सीख लो कि सबसे पहले खुद को रखो, खुद की इच्छाओं को सबसे ऊपर रखो। मेरे बच्चे, खुद के सपनों को सबसे ऊपर रखो, और जिस मार्ग पर चल रहे हो उसमें ना पीछे मुड़कर किसी को देखो, और ना ये सोचो कि तुम्हारे इस राह पर कौन तुमसे प्रसन्न है, कौन दुखी है, क्योंकि तुम कभी किसी को खुश नहीं कर पाओगे।
क्योंकि तुम्हारा जन्म लोगों को खुश करने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें पता है तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है। तुम्हें पता है तुम अच्छे इंसान हो। तुम्हारी माता को पता है तुम अच्छे इंसान हो। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी और को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हें खुशखबरी देने आई है। तुम जिस सपने को इतने लंबे समय से जी रहे हो, वो सपना पूरा होगा और हर हाल में पूरा होगा। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, चाहे कितनी मुश्किलें आ जाएं, चाहे कितने भी लोग बाधा डालने की कोशिश कर लें, कि तुम्हारी माता का वचन है कि तुम्हारा वो सपना पूरा होगा। तुम बहुत बार गिरे हो, बहुत बार असफल हुए हो, पर तुमने चलना नहीं छोड़ा, तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि तुम्हारा इंट्यूशंस, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कभी रुकने नहीं देती थी। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम उसमें सफल होगे। तुम्हारा दिल जानता है कि सफलता, नाम, शोहरत सब उसी सपने में छुपी हुई है। इसीलिए तुम प्रतिदिन मेहनत करते थे और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। यह तुम्हारी माता का वचन है। वो सपना तुम्हें नाम, शोहरत सब कुछ दिलाएगा और सम्मान दिलाएगा इस संसार में। उस सपने को पाकर तुम जाने जाओगे और उसी सपने से तुम्हारी कहानी लिखी जाएगी। तो लोग जो तुम्हें ये बोल रहे हैं कि तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, वो लोग जो तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम सफल नहीं होंगे, तो उनकी बातें सुनना छोड़ दो। तुम्हारे अंतरात्मा जो अब तक कह रही थी और जिसको सुनकर तुम यहाँ तक आए हो, सिर्फ उसी की सुनो, अपने दिल की सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल ही है जो तुमसे सच कह रहा है। तुम्हारा दिल जानता है कि सफलता बहुत निकट खड़ी है तुम्हारे। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए एक लाइक करके धन्यवाद माता लिख दीजिए। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे सफल हो रहे हो। मुझे पता है तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब तुम अपने संघर्ष को याद करते हो, जब तुम याद करते हो कि कितना लंबा सफ़र तय किया तुमने और कितने कांटे चुभे तुम्हारे पैरों में। सिर्फ तुम ही जानते हो, ये दुनिया में, संसार में कोई नहीं जानता। ये सिर्फ तुम जानते हो या तुम्हारी माता जानती है कि तुमने कितने कष्ट देखे हैं। क्या कुछ नहीं सहन करना पड़ा है तुम्हें यहाँ तक जीवित आने के लिए। थोड़ा और मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना भी तो बहुत बड़ा है। तुम मुझसे पूछते हो ना कि मुझे इतना इंतज़ार क्यों करा रही हो आप, मुझे मेरे परिश्रम का फल क्यों नहीं दे रहे हैं। माता, आप सब मेरे सामने सफल हो जा रहे हैं, सबके सपने बुरे हो जा रहे हैं। मेरा सपना ही पूरा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों उनके सपने भी तो बहुत छोटे हैं मेरे बच्चे, और तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है। तुम्हें कैसे सपने की कल्पना करते हो जिससे तुम्हारे परिवार की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, सबको तुम पर गर्व होगा, तुम्हारा नाम होगा। इतने बड़े सपने के लिए थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा, इतने बड़े सपने के लिए थोड़ा तपना तो पड़ेगा। तो बस वही तप रहे थे, तुम मजबूत बन रहे थे। तुम उस भट्टी में, तुमने हार नहीं मानी, तुमने खुद को सही साबित कर दिया कि तुम अपने सपने पर हार मानने वाले व्यक्ति नहीं हैं। अगर तुम हार मान जाते तो तुम कभी सफल नहीं होते, पर तुमने संघर्ष जारी रखा, तुमने अपनी मेहनत जारी रखी और तुमने मुझ पर विश्वास जारी रखा, जिस विश्वास का फल तुम्हें मिलेगा। और तुम्हें हर वो चीज़ मिलेंगी जिसके लिए तुम तड़पे हो, जिसके लिए तुम रोए हो। जो चीज़ है तुमसे छीन ली गई थी वो तुम्हें मिलेंगी, और अब उस चीज़ को पाने के लिए तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। चाहे वह किसी का प्रेम हो, चाहे वह मान सम्मान हो, धन दौलत हो। अब किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें किसी से गिड्ढाने की ज़रूरत नहीं है। अब लोग तुम्हारे पास चलकर आएंगे, तुम्हें किसी के पास चलकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम्हें एहसास होगा कि वो संघर्ष, वो रोना, वो अकेलापन सब व्यर्थ नहीं गया है। वो सब मिल रहा है तुम्हें, तुम्हारे परिश्रम, तुम्हारे त्याग का फल मिल रहा है तुम्हें। और वो दिन तुम्हारी आंखों में खुशियाँ भर देगा जब तुम किसी से अपनी कहानी बताओगे
तो उन लोगों की आंखों में भी गर्व और खुशी के आंसू आएंगे तुम्हें देखकर। और बस वो दिन करीब आ गए हैं। अब अपने सपनों से हार मत मानना। जैसे तुमने इतनी मेहनत की, थोड़ी मेहनत और करना। अपनी माता का वचन हमेशा याद रखना और मेहनत करते रहना कि तुम सफल होगे मेरे बच्चे, और तुम्हारा सपना पूरा होगा मेरे बच्चे। इस पर दावा करने के लिए 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुम कहोगे कि नहीं, हर कोई स्वार्थी नहीं होता, माता पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जन्म का कारण ही स्वार्थ से प्रेरित है, जिन्होंने तुम्हें जन्म यह सोच के साथ दिया है कि बड़े होकर तुम उनके बुढ़ापे का सहारा बनोगे, किसी का वंश बनोगे, किसी का भविष्य बनोगे। तो कोई नहीं, स्वार्थ कैसे हो सकता है मेरे बच्चे। मेरी बात तुम्हें कड़वी लग सकती है, किंतु सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकते मेरे बच्चे। तुम सबका भला चाहते हो, यह तुम्हारी गलती नहीं है, किंतु तुम्हें सबके बीच स्वयं को भूल गए, ये तुम्हारी गलती है। तुम स्वयं से प्रेम नहीं करते। कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें पीड़ा देता है, तुम्हें अपमानित करता है, तो भी तुम मौन रहते हो। जब तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचती है तो भी तुम जी भर के रो लेते हो, लेकिन अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध तुम एक भी शब्द नहीं बोलते मेरे बच्चे। यदि सब कुछ चाहिए तो सहना बंद करो, अपने आप को समय दो, खुद से प्रेम करो। किसी को इतनी शक्ति मत दो कि वह तुम्हें ही शक्तिहीन बना दे मेरे बच्चे। जिस दिन तुम अपने जीवन का महत्व समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। मैं वचन देती हूँ, मैं तुम्हें वह भी दूंगी जो पाना तुम्हारे लिए असंभव है मेरे बच्चे। तो मेरी बनाई अनमोल रचना हो, तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस संसार में कोई नहीं है। अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। सच्चे मन से लिखो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें रुलाने वाला व्यक्ति आज किस हाल में जी रहा है मेरे बच्चे। उसे अपने कर्मों का दंड मिलना शुरू हो गया है। जितना दर्द, जितना कष्ट उसने तुम्हें दिया है, आज वह खुद भी उसी दर्द से डडहाप रहा है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन उसे भी खुश देखना चाहता है जिसने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे तुम्हें अपार कष्ट हुआ है, परंतु फिर भी तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारे जैसा दर्द सहन करे मेरे बच्चे। तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो 555 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए मेरे बच्चे। यह तुम्हारी महानता है कि तुम सबको खुश देखना चाहते हो, परंतु प्रकृति का नियम है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही दंड भोगना पड़ेगा मेरे बच्चे। उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा किया है उसका दंड वह भोग रहा है। उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिससे वह पूरी तरह से टूट चुका है। वह तुम्हें हर समय याद कर रहा है, तुम्हारे प्रेम को याद कर रहा है। उसने तुम्हें जो पीड़ा दी है वह सोचकर वह मन ही मन तड़प रहा है और अपनी गलती पर पछता रहा है। वह तुम्हारे पास लौट आना चाहता है, तुम्हें गले लगाकर रोना चाहता है, किंतु वह जानता है कि उसने जो भूल की है वहाँ बहुत बड़ी है। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है। यदि वह अब तुम्हारे पास आया तो वह कभी तुमसे नजरें नहीं मिला पाएगा, इसलिए वह तड़प रहा है, रो रहा है तुम्हारे लिए, और उसके आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं है मेरे बच्चे। जब भी कोई किसी की भावनाओं का मजाक बनाता है तो एक ना एक दिन उसका भी मजाक बनता है। उसे भी किस अपार पीड़ा को अनुभव करना पड़ता है जो उसने किसी और को दिया था मेरे बच्चे। तुम्हें दर्द देने वाला इंसान अभी इस हालत में है, ये बात किसी को अपना दर्द भी नहीं बता सकता मेरे बच्चे। मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें सतर्क करने आई हूँ। तुम बहुत भोले हो, सरलता से अपने साथ हुए अन्याय को भूल जाते हो। एक बार यदि कोई माफ़ी मांग ले तो तुम उसे सहज ही माफ़ कर देते हो। तुमने बहुत बार ऐसा किया भी है, किंतु मेरे बच्चे अब तुम ऐसे ही भूल कभी मत करना।
कुछ गलतियां माफ नहीं की जा सकती। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने तुम्हारा एक बार विश्वास तोड़ दिया, उस पर कभी विश्वास मत करना। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति अपनी गलतियों की सजा भोग रहा है। वह तुमसे नजरें मिलाने के काबिल तो नहीं है, फिर भी वह स्वभाव से निर्लज्ज है। वहाँ जनता है कि तुम्हारा मन कोमल है, इसलिए वह तुम्हारे जीवन में आने की चेष्टा जरूर करेगा। वह तुम पर नजर रखता है। कुछ लोगों को उसने तुम्हारे पीछे लगा रखा है। तुम्हारी हर गतिविधियों पर उसकी नजर है। मेरे बच्चे, इस बार उसके मन में छल कपट नहीं है, प्रेम है, किंतु फिर भी वह प्रेम क्षण भर का है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि कभी वहाँ तुम्हारे समक्ष आए या तुमसे संपर्क करें तो उसे अपमानित करके अपने जीवन से बाहर फेंक देना। यही उसकी योग्यता है, यही उसकी पात्रता है।